वाटर ऑफ लाइफ टीवी देखने वालों को हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम। अजीज़ो, इस वक्त का कलाम मुक़द्दस ज़बूर नंबर 103 और उसकी 3 नंबर और 4 नंबर आयत को तिलावत किया जाएगा। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त रहमत का ताज रखता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो अजीज़ों, आज का कलाम मुक़द्दस है 103 ज़बूर की 3 नंबर आयत पढ़ते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, यानी खुदा गुनाह माफ़ करने का इख्तियार रखता है। और इसी तरह वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है। हमारा खुदा गुनाह भी माफ़ करते हैं और बीमारियों से शफा देते हैं। चंद सबूत हैं पाक कलामे से, सीखें। खुरूज 4 बाब की 7 नंबर आयत है, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। ये खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गुनाह माफ़ भी करता है, लेकिन जो इकरार करते हैं गुनाह का, इसलिए कि इंसाल 28 बाब की 13 में लिखा है, जो गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा। और यह हकीकत बात है, खुदा खताओं को बख्शता है हम अपने गुनाह के इकरार जब करते हैं। दानियल 9 बाब की 9 आयत में भी लिखा है, खुदावंद हमारा खुदा रहीम व गफूर है। खुदा रहीम व गफूर है, वो किसी की हलाकत से खुश नहीं होता, वो तो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए अजीजों, तौबा करनी चाहिए और गुनाहों से मखलसी हासिल करने के लिए दिल से रजू लें खुदा की तरफ, मुंह से इकरार करें और बदी को तर्क कर दें। इस तरह पहला यूहन्ना 1 बाब की 9 आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने का सच्चा और आदिल खुदा है। खुदा सच्चा है, आदिल है। अगर गुनाहों का इकरार करें तब वो सारी नाराज़गी से पाक हमें कर सकता है, छुपाना नहीं। हम ज़बूर पंजाबी गाते हैं, मैं जब चुप रहता तो मेरी हड्डियां करांद हुए सारा दिन गल गई। इंसान जब अपना मुंह खोलता नहीं और गुनाह का इकरार नहीं करता। ये 33 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, वहां के बशिंदों में कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। जिनके गुनाह बख्शे जाते हैं वो बीमार नहीं रहते, जो इकरार करते हैं। इसलिए कि मत्ती 9:2 में लिखा है, और देखो लोग एक मफलूज को 4 पाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। तो देखिए, गुनाह खुदा माफ करता है और जिनको माफी मिल जाती है उनको शफा हो जाती है। और इसी तरह ज़बूर 107 की 20 आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शफा देता है। खुदा अपने कलाम को नाज़िल करके उनको शफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। गुनाह की मजदूरी अजीजों मौत है, मगर खुदा मौत का भी इलाज करता है, बीमारी का भी इलाज करता है।
زبور 30 کی 2 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی ہے اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ انسان گناہ کا اقرار کرنے کے بعد جب فریاد کرتا ہے خدا کے سامنے، خدا بخش کر بیماری دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرے سلاطین 20 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، خدا نے یسیع نبی سے کہا، لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ دے، خداوند تیرا باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا بخشوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا۔ خدا شکر گزاری کا موقع انسان کو دیتا ہے شفا دے کر، جو رو کر گناہ کے اقرار کر، جس طرح مری مگدلینی نے رو کر یسوع کے قدموں پر آنسو بہائے، اپنے بالوں سے پاؤں یسوع کے صاف کیے، تو یسوع نے کیا کہتا، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو کلام پاک میں لکھا ہے تو تیسرے دن خدا کے گھر میں جائے گا۔ خروج 15 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے خدا کے کلام مقدس میں پڑھ رہے ہیں، خدا کہتے جو بیماریاں میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میں تیرا شافی ہوں۔ اور اسی طرح خروج 23 کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ تم خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب تے روٹی پانی میں برکت دے گا، میں تیرے بیچ سے بیماری دور کر دوں گا۔ خدا کا وعدہ ہے۔ اور 147 زبور میں لکھا ہے 7 نمبر آیت میں، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا، ان کے زخم باندھتا ہے۔ شکستہ، خاکسار، جھکے ہوئے، برداشت کیے ہوئے۔ اور ہوسے 6:1 میں لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس نے پھاڑا ہے وہ مرہم پٹی کرے گا، اس نے مارا وہی شفا دے گا۔ خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایوب کی کتاب کے لکھا ہے 22 باب کی 23 آیت میں، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے گا تو بحال کیا جائے۔ تو عزیزو، خدا کی طرف پھرے، توبہ کریں، خدا بدکاری بھی بخشے گا، خدا بیماری بھی دور کرے گا۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔